और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार किए हैं। शूटरों से 22 जिंदा कारतूस और पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई। लूट की 3 वारदातों में शामिल थे दोनों बदमाश। मुखबिर की सूचना पर राहुल और कमलजीत को पकड़ा गया है। तो आपको बता दें, नीरज बवाना गैंग के ये 2 शूटर जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी सफलता इसे मानी जा रही है। आपको बता दें, लूट की 3 वारदातों में ये शामिल थे दोनों ही बदमाश। इन दोनों बदमाशों के साथ 22 जिंदा कारतूस और पुलिस की वर्दी बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, बड़ी कामयाबी और दिल्ली पुलिस जिस तरह से अब सतर्क है और सजग है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वहां पर गैंगस्टर की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश, लेकिन जो 22 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस की वर्दी प्राप्त हुई है, वो जो बरामद हुई है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो बदमाश हैं, अगर पुलिस एक कदम आगे बढ़ाती है उनको उन पे रोक लगाने को लेकर, तो बदमाश जो है उसको अल्टरनेट जो सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हालांकि अगर इन दोनों इस केस की अगर बात की जाए तो नीरज बवाना गैंगस्टर्स के ये दोनों जो शूटर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, जिनको गिरफ्तार किया है, इनके नाम है राहुल एलियस नट्ठा और कमलजीत। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की अगर बात करूं तो क्राइम ब्रांच ने इनके पास से 22 जिंदा कारतूस और जो पुलिस की यूनिफॉर्म बरामद की। इसके अलावा दिल्ली के हरिनगर में जो है इन्होंने एक हरिनगर और जो रानीबाग में एक हथियारों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा एक प्लांट रॉबरी इन्होंने राजस्थान में भी की थी, जो इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सॉल्व हुई है। हालांकि अगर इन दोनों की बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में गैंगस्टर्स और तमाम जो वारदातें एक के बाद एक घटित हो रही थी, उसके बाद न सिर्फ गृह मंत्रालय बल्कि लेफ्टिनेंट जो एलजी है दिल्ली के, वो और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है, चाहे कमिश्नर संजय अरोड़ा, उन्होंने लगातार जो है वो राउंड द क्लॉक मीटिंग्स ली है। सबको हिदायतें दी है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार जो है वो निशाना बनाए हुए है दिल्ली पुलिस को, तो ऐसे तो अपनी छवि को सुधारने के लिए वो बदमाशों की धरपकड़ करे। तो ये उसका ही एक नतीजा कहा जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात ये होगी कि क्या इस तरीके के ऑपरेशन या इस तरीके की शक्ति आगे भी चलती रहेगी, या फिर ये बस एक फौरी तौर पे किया जा रहा है ताकि दिल्ली पुलिस की छवि पे जो लगातार रजनीश, ये जो आप फौरी तौर पे कह रहे हैं, फौरी तौर का अर्थ क्या निकाले कि सिर्फ चुनाव है और यही वजह है कि पुलिस इतनी सतर्क और इस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है गैंगस्टर्स के खिलाफ? देखिए, फौरी तौर पे से कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लगातार दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है वो बिगड़ते हुए चुपचाप देखते हुए उससे आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार है, खराब है, और गृह मंत्री जो है वो अंकुश नहीं लगवा पा रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली में घटित हो रहे क्राइम को लेकर। तो ऐसे में अगर ये शक्ति बढ़ती जा रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शक्ति सिर्फ इस फटकार की या इस तरीके के आरोपों को धोने की जो है एक कवायद हो। इस तरीके की जो शक्ति है ये हमेशा चलनी चाहिए, तब मुझे लगता है कि दिल्ली में क्राइम पर बहुत हद तक लगाम लग सकेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ कुछ ही दिनों की शक्ति है या कुछ ही दिनों के ऑपरेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बदमाश हैं वो रुकने वाले हैं, या फिर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को कटघरे में खड़े करते आ रहे थे, वो आगे खड़े नहीं करेंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा, और साथ ही इस तरीके के ऑपरेशन और इस तरीके की शक्ति और इस तरीके की जो गश्तें हैं वो लगातार करती रहनी पड़ेगी। तब कहीं जाके जो आरोप उन पे दिल्ली पुलिस पे लग रहे हैं उनको जो है वो धोया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ इलेक्शन के दिन क्योंकि पास आ रहे हैं, बल्कि उसके बाद भी दिल्ली पुलिस पे इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ अभी कुछ ही घंटों में जो हम देख रहे हैं लगातार जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है रजनीश, यहाँ पर नीरज बवाना के जो 2 ये गुर्गे हैं जो 3 वारदातों में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इन सबके साथ अगर ये देखा जाए कि देखिए किस तरह से अंतर्राज्यीय ये गिरोह है, और कहीं ना कहीं जो कारतूस है या फिर हम बात यहाँ पर करें हथियारों की, बंदूक की तस्करी में ये काफी लिप्त रहे। हिमांशु भाऊ की बात करें या नवीन बाली की हम बात करें, तो इनके भी कई गुर्गों को जो है, इनके भी कई लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कल की अगर बात की जाए तो सोमवार को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद रोहिणी इलाके से ही हिमांशु भाऊ, नवीन बाली और नीरज बवाना गैंग सिंडिकेट के 3 शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया था। इसके अलावा उन शूटर्स को
जो पिस्टल्स, जो एम्यूनेशन जो प्रदान कर रहे थे या तो या मुहैया करवा रहे थे, उस शख्स को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई जो है वो पिस्टल्स बरामद की थी। ऐसे में अगर लगातार दूसरे दिन भी नीरज बवाना गैंग के शूटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सतर्कता और दिल्ली पुलिस की जो आरोप लग रहे हैं उनको गंभीरता से लेते हुए ही ये ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लगातार इस तरीके की वारदातें दिल्ली में घट रही हैं, लगातार पिस्टल और जो हथियार दिल्ली में पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी या दिल्ली पुलिस की जो अपराधियों के प्रति जो नर्म रुख कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उनको पकड़ने के लिए सुस्ती या नरम रुख अपनाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान लगा रहा है। बिल्कुल, यानी कि अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए कार्रवाई भी हो रही है और लगातार आए दिन इस तरह से जो है